हेलो दोस्तों, आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के टॉपिक पे बात करते हैं। तो आज का टॉपिक है कि दशमलव संख्याओं को किस तरह से भाग किया जाता है। दशमलव जिसे हम इंग्लिश में डेसिमल्स कहते हैं। तो इनको मेनली मुख्यतः दो रूप, इनके दो परिस्थितियां बनती हैं, या हम कहें दो कंडीशंस बनती हैं कि इन्हें किस तरह से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो पहली जो कंडीशन होती है वो है कि कोई दशमलव संख्या को, या जिसे हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं, उसे हम किसी इंटीजर या जिसे हम कहते हैं पूर्णांक से भाग किया जाए। एक कंडीशन ये हो गई आपकी। और दूसरी कंडीशन है कि कोई डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्या को दशमलव संख्या से ही भाग किया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको इस टॉपिक में बहुत बच्चों को बहुत परेशानी होती है। दशमलव संख्याओं का गुणा भाग जोड़ घटाव करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ऐसा कमेंट आया कि इसको थोड़ा सा जो है कि अच्छे से समझा दिया जाए, तो इसीलिए आज मैं इसे एकदम सेपरेट लेक्चर लेके आया हूँ। ठीक है, आई होप कि एकदम आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, कि बशर्ते कि आप आधा वीडियो देखकर ना भागें। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एकदम हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। हम यहाँ पे किसी थ्योरी की बात नहीं करने वाले हैं, हम आपको सीधा एग्जाम्पल पे लेकर चलेंगे और एग्जाम्पल से ही हम अपने डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। पहले हम लोग पहला लेंगे कि दशमलव संख्या को दशमलव संख्या से किस तरह से भाग किया जाता है। ठीक है, धीरे धीरे देखिएगा। एग्जाम्पल लेते हैं 0.008 क्लियर अपॉन, या जिसे हम कहें डिवाइडेड बाई 0.004। ठीक है, अब देखिए इसको हम करेंगे कैसे। ये डिवाइड है, इसका मतलब है 0.008 अपॉन ये आ जाएगा नीचे 0.004। क्लियर है। तो चलिए आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए कि ये जो संख्या है, अब आप देखिएगा ऊपर पहले देखिए दशमलव संख्या के बाद कितने अंक है, 1 2 3, और नीचे भी दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, यानी दशमलव के दाएं हाथ की तरफ उतनी ही संख्याएं हैं। क्लियर है दोस्तों। अगर इस तरह से आपको कहीं मिले, इस तरह से अगर आपको कहीं भी मिलता है दोस्तों, आप देखिए क्या कर सकते हैं। सीधी बात, ऊपर का भी दशमलव खत्म कर दीजिए, नीचे का भी दशमलव खत्म कर दीजिए, एकदम बेहतरीन तरीके से देखिएगा। ठीक है, देखिए तो हम कहाँ देखिए, अगर यहाँ पे है तो हम दशमलव अगर खत्म हो तो 0.008 या 8 0.004। अब देखिए किसी भी संख्या के पहले अगर 0 लगता है, बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों, अगर किसी भी अंक के पहले 0 लगता है तो उस 0 का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको लिखा है 5 रुपए, है ना, बातें समझ में। देखिएगा 0 यहाँ लगा की तरफ बाएं तरफ, है ना। तो अगर हम यहाँ 0 की बाएं तरफ लगाएं और 5 बाएं तरफ 0 लगाते हैं तो इसका अर्थ कुछ है नहीं, ये पहले भी 5 था और अब भी 5 ही। क्लियर है। लेकिन हाँ, अगर साथियों अगर हम ये 5 है, इसके यहाँ दाईं तरफ एक 0 लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 50 हो जाएगा। ठीक, तो पहले ये 5 था, अब ये 50 हो गया, लेकिन कहाँ, दाएं तरफ लगाने पर। क्लियर है। तो ऐसे ही हम लोग इसे देखते हैं। तो इसलिए देखिए साथियों, ये 0 को कोई महत्व नहीं, तो ऊपर है 8 नीचे है 4, तो देखिए 4 का पहाड़ा पढ़िए, या हम देखिए इसको करते कैसे, भाग करते हैं। तो ये तो हमारा नीचे वाला क्या होता है, भाजक होता है, तो इसलिए ये यहाँ सॉरी 4 है, तो ये यहाँ होगा, और ये भाज्य है तो ये कहाँ होगा, यहाँ होगा। देखिए 4 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 8 में, 4 दूना 8, 8 से 8 गया 0, है ना, खत्म। देखिए ऊपर क्या है, 2, हम कहेंगे हमारा आंसर कितना आ गया, 2। देखिए सर, कोई परेशानी हुई नहीं, एकदम आसान भाषा में। ठीक है, अब चलिए
सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं या सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं। तो देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। अब दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए, इसी चीज को हम लेते हैं 0.008 डिवाइडेड बाई 0.04। अब देखिएगा साथियों, यहाँ क्या है, इधर देखिए बाहर 0.008 अपॉन में आ जाएगा हमारा 0.04। यहाँ पे देखने वाली बात यह है साथियों, आप देखेंगे कि दशमलव के बाद यहाँ संख्या ऊपर वाले देखिए कितना संख्या है, कितना अंक है दशमलव का, 1 2 3, 1 2 3, और नीचे वाले में दशमलव के बाद 1 2। तो मतलब अंतर है कि ऊपर वाले में दशमलव के बाद ज्यादा अंक है और नीचे दशमलव के बाद कम अंक है। तो ये कंडीशन साथियों कैसे भी हो सकती है, ठीक है। ये कंडीशन अगर आपको दी जाए, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर कर देते हैं, ये इस तरह से भी अगर होगा तो भी जो मैं जिस रूल से यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, जिस मेथड से, वैसे ये भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, इसलिए आपको बता दिए कि ताकि आपको इस तरह का सवाल मिले तो आप परेशान ना हो। जैसे देखिएगा, देखिए अब हम क्या देखते हैं, हम ये देखेंगे नीचे या ऊपर दोनों तरफ किस संख्या में, कहाँ ऊपर या नीचे है, दशमलव के बाद ज्यादा अंक है। तो हमने देखा कि ऊपर वाले में दशमलव के बाद ज्यादा अंक है, 1 2 3, और यहाँ 1 2 ही है। तो क्या करते हैं, 3 है ना तो ध्यान से देखिए, हम लिखते हैं इसको, एक बार ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, फिर लगाते हैं मल्टीप्लाई का साइन। क्लियर। अब देखिए, हम लगाते हैं 1, नीचे भी 1, देखते हैं दशमलव के बाद सबसे ज्यादा अंक ऊपर है कितना, 1 2 3, तो 3 है, 1 2 3, नीचे भी 1 2 3। ये क्यों किया जाता है साथी, इस दशमलव को खत्म करने के लिए, ठीक है। अगर दशमलव खत्म हो जाएगा तो हम भाग आसानी के साथ कर पाएंगे। क्लियर। अभी मैं आपको बताऊंगा दशमलव रहेगा तो फिर भी हम किस तरह से इसे भाग करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ हम ये समझ लें कि दशमलव को खत्म करने के लिए देखिए, 1 0 से गुणा होगा तो यहाँ फिर यहाँ चलाएगा, ठीक। तो आपको अभी यहाँ फोकस कीजिए कि ये किस तरह से होगा, इसका इसमें गुणा होगा। देखिए यहाँ 3 0 है और यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मतलब ऊपर हमारा 8 बचेगा, इधर का जितना भी है दशमलव हमारा इधर आएगा, अगर यहाँ रहता है इधर इधर इधर, यहाँ खत्म, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे आएगा, तो देखिए इसका तो 2 या 0 क्या करेंगे, 2 अंक तो खत्म कर देंगे चार, लेकिन 1 0 क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। बात है समझ में। देखिए अगर आप इसको समझना चाहें, देखिएगा 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 008, ये 0 तो देखते क्या है साथियों, देखिए 1 2 3, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो इधर से 1 2 3, ये देखिए यहाँ रख दे, इधर का तो कोई मतलब है नहीं, ये बचा हमारा 8.00 लगाते हैं, इधर भी दशमलव के बाद 0 लगे तो कोई अर्थ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 8 है ना। तो अगर साथियों अगर आप इस तरह से गुणा नहीं करना जानते हैं तो आप जाइए, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि दशमलव संख्याओं का गुणा किस तरह से किया जाता है, आप यहाँ पे जान जाएंगे, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह से करेंगे तो हमारा जो है इस तरह से आंसर देखिए 8 है, इसलिए मैंने लिख दिया। अब देखिए अगर हम इसको इसी तरह से आप गुणा कीजिएगा, इससे ऊपर का ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे से, यहाँ गुणे का निशान है ना, ऊपर का ऊपर का, नीचे से नीचे का, ठीक है। तो इस तरह करें तो यहाँ 40 आएगा। अब देखिएगा साथियों, तो हम कहते क्या है, अब देखिए 40 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा,
ये भाजक है यहाँ और ये भाज्य हमारा। देखिए 8 छोटा है इस 40 से, तो क्या करेंगे यहाँ पे 0 दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 0, तो 40 दूना 80, ठीक है 0 0, देखिए कितना आएगा 0.2, कितना आ गया साथियों 0. ये है हमारा आंसर। ठीक, देखा कितना आसानी के साथ ये हो गया। बस हमें क्या करना है, मेथड स्टेप्स को फॉलो करने हैं अच्छे से, और हमारा आंसर एकदम इजीली आपके सामने होगा। तो चलिए अब एग्जांपल्स को थोड़ा और बढ़ाते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आ जाए। देखिएगा अब एक क्या है, अब हम दूसरा लेते हैं कि कोई हमारा दशमलव संख्या का डेसिमल नंबर, उसको हम किसी इंटीजर जिसे हम कहते हैं पूर्णांक, उससे भाग करते हैं। देखिए ये पूर्णांक है, ये क्या है हमारा दशमलव संख्या है। देखिएगा अब अगर हम इसे भाग करना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको ये यहाँ पे देखिए भाग करते हैं, ये देखिए हमारा जो भाजक होता है ये ऊपर वाला, बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे हम दशमलव को हटा भी नहीं रहे हैं कि दशमलव के बाद कितना अंक है ये गिनने की जरूरत हो, फिर उतना 0 लगा के एक के बाद हम उससे गुणा करें, है ना। देखिए सबसे पहले क्या है 2 है, तो 2 एक कम 2, नॉर्मली जैसे हम भाग करते हैं 2 से 2 गया 0। अब देखिए यहाँ दशमलव आने वाला है तो दशमलव यहाँ का, ठीक है ये खत्म हो गया ना, तो इसके बाद जस्ट बाद क्या करेंगे दशमलव हम ऊपर लेके चले जाएंगे, उसके बाद क्या है अंक क्या है 5, ठीक है तो 2 दूना 4, 5 से 4 गया 1, फिर 1 बचा, तो अब देखिए दशमलव तो लग ही चुका था, हम यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, 2 पंचे 10। तो देखिए हमारा आंसर क्या है साथियों 1.25, ये रहा हमारा आंसर, है ना। देखिए कितना इजीली, आप एक बार फिर से देख लीजिए कि 2.5 को हमें 2 से डिवाइड करना था, तो 2 1 जा 2 और 2 एक कम 2, 2 से 2 गया 0, यहाँ 0 बच गया। जस्ट इसी के बाद क्या है दशमलव है, तो दशमलव को हम यहाँ उतार देते हैं, ये अंक हम यहाँ उतार देते हैं, 5 है 2 दूना 4, 5 से 4 गया 1 बच रहा था जो कि 2 से छोटा है, तो चूंकि यहाँ दशमलव लग चुका है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 0 बढ़ा सकते हैं, तो हमने बढ़ाया तो ये हो गया 10, 2 पंचे 10, यहाँ आ गया 0, हमारा आंसर आ गया 1.25। क्लियर है साथियों। तो इस तरह से हमारा जो है भाग किया जाता है। आपको सिंपल जो नॉर्मल मेथड है भाग का वही अप्लाई करते चले जाएंगे, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर ये क्लियर ना हुआ हो तो एक सवाल और ले लेते हैं और आपको एकदम इंशाल्लाह आपको एकदम क्लेरिफिकेशन हो जाएगा कि जो है इस तरह के सवाल किस तरह से लगाए जाते हैं। ठीक, देखिएगा तो हमारा सवाल है डिवाइडेड बाई 50। क्लियर है, तो चलिए इसको हम लगाते हैं। देखिए इसको हम करते क्या हैं, ये हमारा क्या है, ये यहाँ आ जाएगा सर 27 65। देखिए अब 15 का पढ़ा पड़े सर, 15 एक कम 15। अगर साथ में अगर आपको भाग करना है, नॉर्मल जो भाग होते हैं वो नहीं आ रहा है, नहीं आता, आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं या आप इससे पहले भाग करना नहीं जानते हैं, तो आप जाइए मेरे चैनल पर जाइए, प्रीवियस वीडियो जो मेरा पहले का वीडियो है मैंने प्रॉपर इस पर इसको समझाया हुआ है किस तरह से भाग किया जाता है, बस वही स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको। ठीक है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए 7 से 5 गया तो 2 से 1 गया 1, यहाँ 12। देखिए 12 15 छोटा है तो आगे 6, इसको उतार लेते हैं, जो 26 हो गया। 15 का पहाड़ा पड़ता है 126 में कितनी बार जाएगा, तो 12 15 8 होता है 120, है ना। चूंकि ये पूरा नहीं आएगा तो कम ही रहना है, हमें ज़्यादा नहीं जा सकते। 6 से 0 गया 6, ये 0 ये 0, 2 से 2 गया 0, 1 से 1 गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 5 उतर गया 65 हो गया, देखो 15 चौको 60, है ना। 5 से 0 गया 5 और 6 से 6 गया 0। अब देखिए जस्ट यहाँ 5 के बाद क्या दशमलव, दशमलव यहाँ लेके आते हैं ना कि यहाँ। ठीक है, हम क्या लेते हैं लेके आते हैं अंक यहाँ लेके आते हैं, ये हो गया हमारा 51। अब देखिए 15 का 15 तियाँ 45, 1 से 5 नहीं जाएगा, यहाँ से 81 लाएगा तो होगा 11, और उधार जाएगा 11 से 5 गया 6, और यहाँ से क्या आया 4 से 4 0। क्लियर है। अब देखिए यहाँ 6 है, यहाँ क्या है 5, 65 हो गया, फिर वही 15 चौको 60, 5 से 0 गया 5 और 6 से 0, 6 से 6 गया 0।
देखिए साथियों हो गया है हमारा आंसर। देखिए 0.2 अंक तक चले गए। अब फिर करेंगे, देखिए 5 यहाँ भी आया था और 5 यहाँ भी आया था, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे हम यहाँ 0 बढ़ाएंगे फिर 15 तो पता है, और 3 3 3 आते हुए चला जाएगा। तो हमने बहुत कर लिया, दशमलव के बाद 2 अंक तक जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हमें आंसर लिखना हुआ तो देखिए हमारा आंसर है ये 184.34, ये है हमारा आंसर, ठीक है। ये है हमारा आंसर। क्लियर? आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो साथियों। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।